वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, फ़ख्र दो आलम सरवर कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए बात यहाँ तक पहुँची थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन ज़ौजे मुतहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा कि इनके साथ आपके इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अव्वलीन 25 साल गुज़रे। 25 साल तक आपकी ज़ौजियत में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा रफ़ीक़ हयात बनकर रही। इसके बाद इनका इंतकाल हो गया। दोनों के दरमियान बाहमी उन्स और बहुत ज़्यादा उल्फत थी। बेनज़ीर और बेमिसाल रफ़ीक़ हयात बनकर वो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र यानी निकाह और शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल की थी। दोनों के दरमियान 15 साल का वक्फ़ा था। जब आपकी उम्र 50 साल की हुई उस वक्त उनका इंतकाल हुआ। आप अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें हैं वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से है। 3 साहबजादे थे, कासिम, तय्यब और ताहिर, और 4 साहबजादियाँ थी, हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी और पहला निकाह जवानी के आलम में अपने से 15 साल बड़ी उम्र वाली वो खातून जो 2 शौहरों से बेवा हो गई थी, पहला निकाह उनसे किया। और जब तक वो आपकी ज़ौजियत में रही आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। जवानी का आलम था और ये नबूवत से पहले की ज़िंदगी थी जब आपकी 25 साल की उम्र थी। आप पर मजहबी कोई पाबंदी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी ज़ौजियत के इब्तिदाई 25 साल एक बेवा खातून के साथ गुजारे जो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी। इनके इंतकाल के बाद दूसरी शादी जो हुई हज़रत सौदा बिनते ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा से, वो भी मुअम्मर खातून थी, उम्र वाली खातून थी। जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ तो आपके बेटे और बेटियां थी, वो कम उम्र थी, तो उनकी रेख देख और संभाल के लिए ऐसी खातून की ज़रूरत थी जो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए आपने सौदा बिनते ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। जब आपकी उम्र 53 साल मुकम्मल हो गई, 54वां साल गुजर रहा था, उस वक्त आपने दूसरी शादियाँ की। अब 54 साल से लेकर 63 साल का ज़माना देखा जाए तो 9 साल का दौर है। आपके जो मुतअद्दिद निकाह हुए, कुल 11 निकाह हुए थे, 2 पहले निकाह तो इन मुअम्मर खातूनों से हुआ था और बाकी 9 जो शादियाँ और निकाह हुए वो पिछले 9 साल की उम्र में हुए हैं। यानी 54 साल से 63 साल की उम्र तक आपके मुतअद्दिद निकाह दूसरे हुए। अब 54वां साल ये उम्र का
वो दौर होता है कि जिसमें आमतौर पर आदमी निकाह और शादी लुत्फ और मजा के लिए नहीं करता। आमतौर पर वो निकाह जो होता है बड़ी उम्र में, वो किसी न किसी ज़रूरत के तहत होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से आपको गुंजाइश भी थी, आपके लिए कोई हद नहीं थी निकाह की तादाद में। लेकिन नबूवत की इज्तिमाई जिम्मेदारी और दीनी मसलहतों और मुतअद्दिद हिकमतों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह किए। हालांकि उस वक्त अरब में मुतअद्दिद शादियां करने का रिवाज था। कोई शादी करता था अपनी आइली और फैमिली ज़रूरत की वजह से, क्योंकि उस वक्त अरबों में अक्सर जंगें और लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से अक्सर जंग में होता था, बरसरे पैकार होता था। तो हर कोई ये चाहता था कि हमारे ख़ानदान के अफराद की तादाद बढ़ जाए ताकि जंगों में हमें मदद मिल सके। इस वजह से वो मुतअद्दिद निकाह करते थे ताकि अपनी फैमिली की तादाद ज़्यादा हो और जंगों में मुआवनत हासिल हो। कभी ये होता था कि आपस में जो दो फरीक होते थे जंग में, एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, तो मुखालिफ फरीक से दुश्मनी को कम करने के लिए और दुश्मनी को रोकने के लिए सामने वाले फरीक की किसी औरत से निकाह कर लेते थे ताकि ससुराली रिश्ता कायम हो जाए और दुश्मनी में थोड़ी कमी आ जाए। तो इस तरह की मुतअद्दिद वजूहात होती थी जिसकी वजह से कई निकाह किए जाते थे और ये आम रिवाज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबवी जिम्मेदारी को संभालते हुए और नबवी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए और बाज़ मर्तबा दुश्मनी पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि नबूवत के बाद आपके दुश्मन बहुत हो गए थे, तो दुश्मनी पर रोक लगाने के लिए भी इस हिकमत के तहत आपने मुतअद्दिद निकाह किए ताकि सामने वाले लोगों की ताईद और मुआवनत हासिल हो जाए और दुश्मनी के अंदर जो सख्ती है उसमें नरमी आ जाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हुआ वो नबूवत से पहले था और नबूवत के 10 साल के बाद पहली ज़ौजे मुतहरा का इंतकाल हुआ है। बाकी निकाह जो आपके हुए हैं वो 53 साल के बाद से लेकर 63 साल के दौरान में हुए हैं। आपकी ज़िंदगी चाहे बचपन की हो या जवानी की हो या नबूवत के बाद की हो, आपकी ज़िंदगी मुहतात रही है। हर पहलू में आपने एहतियात बरता है। आपकी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर आपके इंतकाल फरमाने तक ऐसी रही है कि किसी को उंगली रखने की मजाल नहीं। जवानी का आलम भी आपका मोहतात था, बचपन भी मोहतात था। अल्लाह ताला ने आपको हर वक्त महफूज रखा था। तो नबूवत के बाद तो आप ज़्यादा मोहतात हो गए थे, फिर भी आपने मुतअद्दिद निकाह किए। तो इससे पता चलता है कि नबवी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आप पर जो जिम्मेदारियां थी और उस वक्त के जो सामने के जो सरदार थे और सरकर्दा थे उनसे मुलाकातें करनी होती थी और बहुत सारे जो दुश्मन थे उन दुश्मनों की दुश्मनी को नरम करने के लिए आपने मुतअद्दिद निकाह किए थे। आपकी नबूवत से पहले की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो एक बचपन का वाक़या बताओ और एक जवानी का वाक़या बताओ कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे महफूज रखा था और मोहतात रखा था। कि आप जब बकरियां चराने के लिए जाते थे तो एक मरतबा अपने साथियों के साथ गए हुए थे, तो सामने कोई मजलिस देखी कि वहाँ लोग जमा है और वहाँ कुछ हो रहा है। तो आपने अपनी जो बकरियां थी अपने साथी को सुपुर्द की, इन बकरियों को तुम संभालो, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। वो मजलिस देखने के लिए आप करीब गए तो किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो बताया गया कि शादी की महफिल है और लोग गाना गा रहे हैं। उसी वक्त आपके कान में गाने की आवाज़ पड़ी, फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर नींद तारी कर दी और आप लंबी नींद सोए। जब वो मजलिस ख़त्म हो गई, कई देर के बाद आप बेदार हुए
तो बताना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका बचपन भी मोहतात रखा है कि कहीं गाने की आवाज़ आपके कान में पड़े, आप मजलिस में शरीक हो तो बाद में नबूवत के बाद आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि आप तो हमसे पहले, नबूवत से पहले ऐसे मजलिसों में शरीक होते थे और आप ये बातें कर रहे हैं। जवानी का दौर था, उस वक्त जब बैतुल्लाह की तामीर हो रही थी, तो बैतुल्लाह की तामीर के वक्त आप बनफ्से नफीस उसमें शरीक थे। सब आदमी अपने कंधों पर पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे। आपके चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे ये कहा कि बेटा, कंधे पर पत्थर उठा कर ला रहे हो, कहीं कंधा छील न जाए, इसलिए लुंगी निकाल कर कंधे पर रख दो ताकि जख्मी न हो। और अरबों में उस वक्त नंगा रहना ये कोई ऐब की बात नहीं थी, नबूवत से पहले का ये दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ही लुंगी निकली, बेलिबास हुए कि आप पर बेहोशी तारी हो गई और आपकी आंखें फट गई, आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ देर में फौरन होश आया, आप उठे, तहबंद बांधा। इसके बाद आपको कभी बेलिबास नहीं देखा गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ही आपकी हिफाजत की और अल्लाह तबारक व तआला ने यह गवारा नहीं किया कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जो फरिश्तों को या आदमियों को नागवार हो। तो नबूवत से पहले के जवानी का आलम हो या बचपन का आलम हो, आपकी जिंदगी बहुत मोहतात रही है। लोगों में आप बावकार समझे जाते थे, अच्छे अखलाक के हामिल समझे जाते थे। अदब की वजह से लोग आपको मोहम्मद कह के नहीं पुकारते थे, आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। इसी वजह से तो कुरान की ये आयत है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, ये लोगों मैं आपके लिए अजनबी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बचपन और जवानी तुम्हारे साथ गुजरी है, मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी की पूरी किताब चाहे रात हो या दिन हो तुम्हारे सामने खुली है। यानी नबूवत से पहले की जिंदगी भी मेरी साफ और शफाफ थी, आला अखलाक वाली थी, और नबूवत के बाद भी मैं उसी की तालीम तुम्हें दे रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहे जवानी हो, नबूवत से पहले का दौर हो, नबूवत के बाद का दौर हो, मोहताज जिंदगी आपकी थी। लेकिन आपके जो निकाह हुए हैं और लोग आप पर जो एतराज़ कर रहे हैं, वो एतराज़ लाइल्मी की वजह से है। मुतअद्दिद जो निकाह हुए थे वो हिकमतों के तहत हुए थे, मसलिहतों के तहत हुए थे। चुनांचे पहला निकाह जो हुआ वो आपसे 15 साल बड़ी उम्र 2 शोहरों से बेवा हुई हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था। और वो औरत भी बावक़ार थी, अरब में उनकी बहुत इज्जत थी, खुशखिसाल, अच्छे अखलाक वाली थी। आप पर कोई मजहबी पाबंदी नहीं थी, आप अपने से कम उम्र वाली से भी निकाह कर सकते थे, लेकिन आप इज़्दिवाजी ज़िंदगी को निभाना जानते थे, लुत्फ़ और मज़ा के लिए निकाह करना नहीं जानते थे। चुनांचे दोनों के दरमियान अच्छी ज़िंदगी गुजरी। और नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी अच्छी ताईद और मुआवनत की। जब आपको नबूवत मिली और नबूवत के वक्त आपके ऊपर जो नबूवत का बोझ था, नबूवत मिलने के वक्त आप पर ज़हनी दबाव का एहसास हुआ और आप जब घर पर आए, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहचान लिया कि ये ज़हनी दबाव अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो जिम्मेदारी उनको मिली है, इसकी वजह से ये दबाव है। तो इन्होंने फ़ौरन जो अपने अजीज़ वर्क़ा बिन नौफल थे उनके पास हुजूर को लेकर गई। और वर्क़ा बिन नौफल ये पहली किताबों के आलिम थे और उन्होंने पहले अंबियाओं के अक़वाल से ये जान लिया था कि आखिरी नबी मबऊस होने वाले हैं। अल्लाह के नबी की ये हालत देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये वक्त के नबी है, लिहाजा उन्होंने आपको तसल्ली दी, इत्मीनान दिया और आपकी नबूवत की तस्दीक की। तो हज़रत खदीजा के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनी इत्मीनान हासिल हुआ। नबूवत मिलने के बाद जब आप लोगों में दावत लेकर चले तो आपको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई गई। उस वक्त भी आपने तसल्ली के कलिमात कहकर अल्लाह के नबी को दिल की तक़वियत पहुँचाई। 50 साल की उम्र में जब उनका इंतकाल हुआ, बाद में भी अल्लाह के नबी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को खूब याद किया करते थे। दूसरा निकाह सौदा बिन ज़मआ से जो हुआ, पहला निकाह होने के बाद आपकी दिली ख्वाहिश ये नहीं थी कि दूसरा निकाह करूँ, लेकिन अहले ताल्लुक़ ने मशवरा दिया कि बच्चे अभी
कम उम्र है, इनकी तरबियत की ज़रूरत है। लिहाजा उनके मशवरे से आपने दूसरा निकाह भी जो किया वो मुअम्मर खातून से किया। हज़रत सौदा बिन ज़मा की ज़ाहिरी कशिश उनमें नहीं थी, लेकिन एक जिम्मेदारी निभाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेवा खातून से आपने निकाह किया। इसके बाद भी जितने निकाह हुए सारी की सारी बीवियां पहले शोहरों से बेवा हो गई थी, सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा। दूसरी बीवियों से भी जो निकाह हुए उसमें भी, जैसे कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये सरदार अबू सुफियान की बेटी थी। अबू सुफियान ये फतह मक्का के बाद ईमान लाए। इससे पहले जितनी भी जंगें हुई हैं, हर जंग में वो जंग के कायद होते थे, फरीक मुखालिफ के सरदार होते थे और बड़े सरदार माने जाते थे। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी पहले जिस शौहर से शादी हुई वो इस्लाम लाए थे, फिर जब हबशा की हिजरत हुई तो वहाँ जाकर उन्होंने इस्लाम छोड़कर ईसाई मजहब कबूल कर लिया। अब ये हबशा में तनहा रह गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका दिल रखने के लिए, और दूसरा ये कि सरदार की बेटी है और ये बरसरे पैकार जंग होते हैं, इनकी दुश्मनी को नरम करने के लिए और रोक लगाने के लिए उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये हुई बिन अख्तब कबीले बनु नज़ीर के सरदार थे। हुई बिन अख्तब की ये बेटी थी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। जब जंग हुई थी तो जंग में ये कैदी होकर आई थी, हज़रत सफ़िया बांदी बनकर आई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये सरदार की बेटी है, लिहाजा एजाज़ ये है कि इनको आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद करने के बाद उनकी मर्जी से उन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ौजियत में अपने आप को दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार की बेटी का दिल रखने के लिए और एक एजाज़ के खातिर उनको अपनी ज़ौजियत में लिया, ताकि सरदार का कबीला ममनून और मशकूर हो और एहसानमंद होकर इस्लाम की तरफ राग़िब हो। और एक बीवी हजरत जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ग़ज़वे बनिल मुस्तलक़, कबीले बनिल मुस्तलक़ के सरदार थे हजरत हारिस बिन ज़िरार, ये सरदार की बेटी थी, ये भी बांदी बनकर आई थी। तो इनको भी आज़ाद करके कबीले को ममनून बनाने के लिए और एहसानमंद होने के लिए आज़ाद करके इनसे निकाह किया। बाद में ये हुआ कि उनका पूरा कबीला इनके अल्लाह के नबी की ज़ौजियत में आने के बाद वो ममनून और मशकूर हुआ और पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके करीब तरीन सहाबी, आपके बेहतरीन दोस्त, उनकी बेटी को अपने निकाह में लिया। दूसरे आपके करीब तरीन दोस्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी ज़ौजियत में लिया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कबीले बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे और कबीले बनु उमैया के अहम फ़र्द थे, अबू सुफियान भी कबीले बनु उमैया के सरदार थे, तो अपनी दो बेटियां उस कबीले में देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल कायम की कि मैं करीब तरीन दोस्त की बेटी अपने निकाह में लेता हूँ तो अपनी बेटी को करीब तरीन दोस्त की निकाह में देता भी हूँ। अबू सुफियान की दुश्मनी पर रोक लगाने के लिए और अहम फर्द हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल रखने के लिए अपनी दो बेटियों को उनकी ज़ौजियत में दिया। तो ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी की अहम तरीन मिसालें थी और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिकमतें और मसलिहतें थी कि आपके मुतअद्दिद निकाह हुए तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बातें पहले से तय थी। और एक निकाह आपकी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, पहले ये हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थी। हज़रत ज़ैनब बिनत जहश और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में ये मामू और फूफीज़ाद भाई बहन थे, यानी आपकी फूफी की बेटी हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैनब के मामू के बेटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के नबी का मंशा ये था
कि हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत ज़ैद से हो जाए, लेकिन हज़रत ज़ैद जो थे अल्लाह के नबी के मुतबन्ना थे, मुँह बोले बेटे उनको बनाया गया था। पहले ये ग़ुलाम थे, बाद में आज़ाद हुए थे। हज़रत ज़ैनब का वक़ार अच्छा था, बाइज़्ज़त समझी जाती थी। अल्लाह के नबी ने उनको मशवरा दिया कि ज़ैद से आपका निकाह कर दिया जाए। हज़रत ज़ैनब की दिली मर्ज़ी और दिली ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी को कुर्बान किया अल्लाह के नबी की मर्ज़ी के ऊपर। अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया तो वो निकाह के लिए तैयार हो गई। हज़रत ज़ैद से उनका निकाह हो गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो निभा नहीं। हज़रत ज़ैद ने उनको तलाक दे दी। अब इनकी बहुत दिल शिकनी हुई। एक तो मेरी मर्ज़ी नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम के कहने पर मैंने निकाह किया, लेकिन मेरे निकाह में तिरार हो गया। अब इनकी तलाफ़ी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना निकाह उनसे किया, बल्कि ये निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर किया, क्योंकि उस वक्त अरब में ये था कि मुतबन्ना यानी ले पालक बेटे की जो मुतल्लका हो वो ऐब समझा जाता था उससे निकाह करना। कि अल्लाह के नबी के वो मुतबन्ना थे हज़रत ज़ैद, और उनकी जो बीवी थी गोया वो अल्लाह के नबी के लिए बहू के मानिंद थी, और उससे निकाह करना यह ऐब समझा जाता था। तो इस रिवाज को ख़त्म करने के लिए और शरीयत की तरवीज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जो निकाह किया कि आसमानों पर आपका निकाह हुआ, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, आसमानों में निकाह की मजलिस हुई। अल्लाह के नबी ने उस मजलिस के बाद दुनिया में कोई निकाह की मजलिस कायम नहीं फरमाई, बल्कि बराह रास्त ताल्लुक़ कायम कर लिया। तो कहने का मकसद ये कि आपके मुतअद्दिद जो निकाह हुए हैं उस पर लोग जो एतराज़ कर रहे हैं वो लाइल्मी की वजह से कर रहे हैं, हसद और इनाद की वजह से कर रहे हैं, सरकशी की वजह से कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को इसका इल्म होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि मुतअद्दिद निकाह जो हुए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से हुए हैं, और उसमें बेहतरीन मसलहतें और हिकमतें थी। ख़ास तौर पर इल्मी हिकमत भी थी कि आपकी ज़ौजियत में ऐसी अज़वाज मुतहरात लाई गई कि जो इल्म रखने वाली हो, बावकार हो, अच्छी ज़हीन हो। क्योंकि बहुत से मसाइल औरतों के ऐसे होते हैं कि वो औरतें बराह रास्त शर्म की वजह से वो मसाइल पूछ नहीं सकती, तो आपकी ज़ौजियत में ऐसी औरतें लाई गई जो मसाइल को याद रखे और उन हदीसों को उम्मत तक पहुँचाए। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सैकड़ों हदीसें मरवी है, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से कई हदीसें मरवी है। और ऐसे पोशीदा इल्म, राज वाले जो इल्म है आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के, वो कई मसाइल इनके ज़रिए से उम्मत को मालूम हुए हैं। और आपकी खुली ज़िंदगी, दिन वाली ज़िंदगी में भी आपने अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा सलूक किया, दिन कैसे गुजारे और रात के लिए कैसे वक्त को तकसीम किया, ये उम्मत के लिए तालीम देनी थी, रहबरी की ज़रूरत थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद निकाह करवाए। चुनांचे रातें कैसे तकसीम हुई, सफ़र में गए तो कुरा डाला गया और कुरे में जिस बीवी का नाम आया उसको साथ में लिया। ये सारी हिकमतें थी। इन हिकमतों के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद निकाह हुए, और आपने ऐसा निभाया कि हर बीवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी उम्मत के लिए रहबरी है और एक बहुत बड़ा इल्म का बाब है। तो चाहे आपकी ज़िंदगी नबूवत से पहले की हो या नबूवत के बाद की हो, मोहताज ज़िंदगी रही है। बात करनी थी सीरत पर, लेकिन पहली शादी की जब बात आई तो मुतअद्दिद निकाह की जो हिकमतें हैं वो आप हज़रात के सामने बयान कर दी। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को नबूवत से पहले की जो कुछ बातें रह गई है वो, इसके बाद इंशाअल्लाह नबूवत का आगाज़ और वही की इब्तिदा के मुताल्लिक़ बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बातों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।